गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल में सॉल्व एग्जाम्पल को हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं। उस सॉल्व एग्जाम्पल में 1 से लेकर के 12 तक इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा चुका है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका, बुक पर ध्यान दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। तो देखिए पहले भी बताए थे इसके पिछले पार्ट में सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में वैसा सर्कल जो इन तीनों को टच करते हुए जाए, उसी को क्या बोलिएगा, सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वह कहाँ रहेगा, हाइपोटेनस पर रहेगा, जो हाइपोटेनस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आ गया बात। ये बात पहले भी बताए थे, फिर आज रिपीट कर दे रहे हैं। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कम सर्कल का मतलब कि जो ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स को टच करते हुए जाए, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कम सेंटर, वह कहाँ रहेगा, हाइपोटेनस पर रहेगा। और वह हाइपोटेनस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये रूल पहले से आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए। इफ़ द रेडियस ऑफ इट सर्कम सर्कल इज 7.5, रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू है 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, यही ना सेंटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है 7.5। ये भी सेंटर है, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या हो गया 7.5। समझ में आ गया। ये 7.5 है और ये भी 7.5 है, यानी इसका नाम कुछ रख दो ABC। इसलिए BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी BC क्या है, हाइपोटेनस है। BC क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है। एंड एटीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेनस, और कह रहा है कि एटीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एटीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। यहाँ से क्या डाले, परपेंडिकुलर डाले। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर डाले तो 6 क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो इफ वी यूज BC एज बेस, हम BC का उपयोग किस रूप में करें, बेस के रूप में यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या है, तो बेस का यूज कर रहे हो, BC को बेस हम यूज कर रहे हैं। तो BC का वैल्यू हो गया आपको कितना, 15 सेंटीमीटर इंटू हाइट। तो देखिए इसी पर ना परपेंडिकुलर ये डाला गया है, तो यही क्या बन जाएगा, हाइट का काम करेगा। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 2 3 जा 6, 15 3 45, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि 14 में क्या है। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, OABC इज ए रोहोम्बस। ध्यान दो, OABC, ठीक है। फिगर बन गया, ये आपका O है, यहाँ है ये A है, ये B है और ये C है। दे OABC इज ए रोहोम्बस। अब रोहोम्बस का डिफिनेशन याद कीजिए। रोहोम्बस का डिफिनेशन क्या है, बताए हैं, सच पैरेललोग्राम, वैसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब कि OABC एक पैरेललोग्राम है। OABC एक पैरेललोग्राम है और इसके चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। एक क्लू आपको मिल गया कि OABC जब रोहोम्बस होगा तो इसका मतलब कि OABC एक पैरेललोग्राम भी है।
और इसके चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। एक क्लू यहाँ पर मिल गया, आगे बढ़िए। अब दूसरा नियम पढ़िए। दूसरा है, रोहम्बस का रूल बताए थे आपको कि रोहम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को राइट एंगल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। रोहम्बस का दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया गया है कि रोहम्बस का जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा ये एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। रोहम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ये इसकी रोहम्बस की प्रॉपर्टी है। और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इन द गिवन फिगर OABC इज ए रोहम्बस हुज 3 वर्टिसेज ABC लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 10, यानी ये सेंटर है, ये ना 10 है, तो जब ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, सब 10 हो जाएगा। रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंटर ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रोहम्बस। तो हमको क्या निकालना है, रोहम्बस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या निकालना है, रोहम्बस का आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए। अब इसके ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डायगोनल है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए और चीज़ क्या है, एक बहुत ही बारीकी से देखिएगा तो पता चल जाएगा। देखो रेडियस क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, यहीं पर, यहीं से सारा कंक्लूजन यहीं पर है। रेडियस इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है ना। तो देखो ये O सेंटर है, ये क्या है, रेडियस है, तो ये 10 आपने कर दिया। तो चूंकि ये 10 हो गया तो सब साइड 10 होते चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका 10 कर दिए, चूंकि ये भी रेडियस है। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्या है, ये भी तो रेडियस है, ये रेडियस है कि नहीं, यानी ये रेडियस है, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, 10 होगा। ये रेडियस है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए ये B से लेकर के O तक ये 10 है। तो अभी हमने आपको बताया कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ में बात आ गया, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तब देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये ट्रायंगल कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये हाइपोटेनस मालूम है और एक परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस निकल जाएगा ना आसानी से। बात समझ में आ रही है। फिर से इसको समझिए, मेन इसको समझना है, ध्यान से देखो। जरा फिगर बड़ा बनाते हैं। फिगर देखिए, फिगर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आसान हो जाएगा, तो इस पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए फिर से, ये सेंटर हो जा रहा है, ठीक है, ये O है, ये हो गया A, ये हो गया आपका B और ये हो गया C। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 10 है। तो देखिए रेडियस 10 है, मतलब ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। और चूंकि ये रोहम्बस है, ABCD क्या है, OABC इज ए रोहम्बस। तो रोहम्बस है मतलब ऑल साइड्स आर 10 इक्वल, सभी साइड सेम 10 होंगे। तो जब ये 10 है तो ये 10 है, तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। और हम क्या करते हैं, इसको OB को मिला देते हैं, ये डायगोनल हो गया। तो ये भी तो रेडियस है, OB रेडियस है कि नहीं,
यानी ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओ बी भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी एक डायगोनल भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा डायगोनल यहाँ से खींचिए ऐसे, मान लीजिए एक दूसरे को कहाँ काटता है, कुछ नाम दे दो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ डी लिख देते हैं, डी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी में अभी हमने आपको क्या बताया, तो प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और ये बी डी, बी क्या है, बी ओ सॉरी ओ बी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बनाइए, अब आसानी से बनते चला जाएगा। फिगर समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब आइए, इन ट्रायंगल ओ डी सी, फिगर देखिए ओ डी सी, ध्यान दीजिए ओ डी सी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ओ डी सी दिखाई दे रहा है ना, ओ डी सी, ओ डी सी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर या बेस कोई भी ले लीजिए। तो बच गया क्या, डी सी, डी सी बेस ही मान लो, डी सी क्या है, बेस है। तो डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से समझ में बात आ गया। डी सी इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हो जाएगा आपको 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। इसको आप लिख सकते हो ऐसे 3 इंटू 25, यानी डी सी इज इक्वल टू 5√3, क्या है, सेंटीमीटर ना, इतना क्या, सेंटीमीटर। डी सी निकल गया, ठीक है। अब देखिए डी सी 5√3 है, ध्यान दो यहाँ पर, ये आपका डी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5√3 है, तो ये भी तो 5√3 होगा, है। सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 5√3, यानी 5 2 जा 10√3 सेंटीमीटर। डायगोनल निकल गया, दूसरा डायगोनल भी आपको आ गया। अब देखिए क्या निकालना था, एरिया ऑफ रोहम्बस आपको निकालना था। क्या निकालना था, एरिया ऑफ रोहम्बस। यहाँ ध्यान दीजिए, फिगरों पर ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ रोहम्बस यानी हमारा ओ बी डायगोनल है और एक दूसरा क्या था, ए सी। ए सी आ गया, ए सी आ गया आपको 10√3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, एक डायगोनल है ओ बी, ये है आपको 10 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल है ए सी, ये आ गया आपको 10√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोहम्बस, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। रोहम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी ओ बी इंटू ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 10√3, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कितना हो जाएगा, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नहीं दिया रहता तो कोई बात नहीं था। 50 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। एरिया ऑफ रोहम्बस आपका आराम से निकल गया। तो बेसिकली थोड़ा सा फिगर को समझना है, ध्यान से समझिएगा, तो मैथ तो आसान है, ये समझ लेना ईजी है। ये समझ गया तो ये भी आपका ईजी वे में बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 14 के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, 14 के बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है और इसका रेडियस है
21 सेंटीमीटर। ठीक है। एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। एक आर्क है, नाम यहाँ ए और ये बी, ए बी कोई आर्क ले लो और ये इसका सेंटर है। तो आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। और आगे बढ़िए। एट द सेंटर, पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला पार्ट क्या है? बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। तो पहला है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद कीजिए, बताए थे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इन्हें फॉर्मूला बताए थे। वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू हो गया 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 21। 6 36, 6 बार में कट गया। 70 के 21, 3 3 दूनी 6, 2 2 कट गया, यानी कितना आ गया आपको? 22 सेंटीमीटर। पहला आंसर क्लियर हो गया कि लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन में है एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आपको हम बताए हैं। क्या बताए हैं? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का मान हो गया 60 बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21। 6 बार में ये कट गया। 2 से 2 3 6, 2 से हो गया 11, 3 सते 21, 7 7 कट गया, यानी कितना बच गया? 11 इंटू 21 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 1 जा 11, ये हो जाएगा 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। अब देखिए और आगे बढ़िए। अब क्या पूछता है इसमें? एक और क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है देखिए, थर्ड पार्ट में है द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला है? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बताया गया था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, इन्हें बताए थे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये थीटा बाई 362 पाई आर स्क्वायर, यही ना अभी हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर देखिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कितना आया है? 231। तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को यहीं पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 231 माइनस, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर। तो आर कितना लिया गया था? आर का वैल्यू 21 है, तो 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। क्लियर हो गया। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू, चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इज इक्वल टू 231 माइनस 21 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 441/2 इंटू √60 का वैल्यू होता है √3/2, याद कर लेंगे। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको वैल्यू बताएंगे, याद करना ही पड़ेगा। यहाँ हम बता देते हैं √60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास?
इज इक्वल टू हो गया 231 माइनस 441√3/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको आराम से निकल जाएगा। √3 का वैल्यू पुट कर लीजिएगा 1.732 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए इसका एक और पार्ट है, इसमें है 4 पार्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है क्या कि देखिए 3 तक तो सॉल्व हो गया, अब 4 में आइए। 4 क्या है, फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ में है द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बताए थे आपको, बताए थे πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला को एकदम याद रखना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए एरिया निकाल चुके हैं, नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिएगा। πr² 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का वैल्यू निकाला गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, यहाँ कैलकुलेशन छोड़ दिए हैं, आप कैलकुलेशन अपना से कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपको लगभग 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अपना से सॉल्व कीजिएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया, 41.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 41.37। ये सिंप्लीफाई कीजिएगा अपने से ज़रूर, तब इतना आएगा। 40 हमने आगे बनाना था इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 41.37। 70 के 21 यानी हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस 41.37। मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। स्पष्ट समझ में आ गया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूला आप सेक्टर से संबंधित पढ़े थे सारे का एप्लीकेशन हम लोग यूज कर लिए। क्वेश्चन देखने से बड़ा है लेकिन केवल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, क्वेश्चन छोटा ही मानिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16। अब क्या है 16, तो देखिए 16 में क्या है, कहा जा रहा है द कोड ऑफ ए सर्कल, द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक ए राइट एंगल एट द सेंटर। ए कोड ऑफ ए सर्कल, ध्यान दो ये एक सर्कल हो गया, कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक कोड ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो एक कोड खींच दो यहाँ पर, ये क्या है कोड हो गया, ए बी एक क्या है कोड है, और ये जो कोड है वह सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएगा। एक सर्कल है और ए बी क्या है कोड है, और इस कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 14, रेडियस कितना है 14, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट यही ना हुआ, ये एरिया ऑफ क्या है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है फॉर्मूला, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, यही ना फॉर्मूला है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छा से।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसीलिए हमने कहा था कि जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर वीडियो है उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। वैल्यू पुट कीजिए। थीटा का मान यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 पाई का मान कितना हो जाएगा 22 इंटू 22/7। रेडियस कितना है तो 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 साइन 90 डिग्री। ठीक है, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से ही काट दीजिए, 2 सते 14। कितना हो गया बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बच गया 22 इंटू 7 माइनस, यहाँ आइए 2 सते 14 यानी 7 इंटू 14 इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1, ये याद कर लीजिएगा, साइन 90 का वैल्यू 1। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 है 115 माइनस 14 7 जा 98 इज इक्वल टू 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 4 14 9 5 14, 56 कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरा निकल गया, कितना आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछता है आपसे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ क्या पूछा जा रहा है, मेजर सेगमेंट, बस उसी तरह बना दीजिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये ना फॉर्मूला है। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 56 निकाले हैं, तो इसको डायरेक्ट इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर दें, अब बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। 56 7 दूनी 14 यानी क्या हो गया 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 56। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने से, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो जो आंसर आ जाएगा आपको, कितना आंसर आएगा, आ जाएगा आपको 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकल गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। ध्यान दो, ये सर्कल हो गया, सेक्टर है तो सेक्टर बना दीजिए एक ठो, ये आपका सेक्टर हो गया। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस आर इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो इसी पर बनेगा हमारा इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना 68। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 68। अब याद कीजिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो गया पाई आर प्लस 2r। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पाई आर प्लस 2r।
तो थीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रेडियस 1460 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 68। तो पेरीमीटर क्या हो गया, मान लो ये ओ है, इसको कर दो ए और यहाँ कर दीजिए क्या बी। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब ओ ए प्लस ओ बी और प्लस आर्क ए बी, इन्हीं तीनों को ना जोड़ेंगे तो 68 आएगा। तो इसको लिख दीजिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी आर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, 68 आ गया। चलिए ओ ए तो दिया हुआ है, रेडियस क्या है 14, यानी 14 प्लस आर्क ए बी इज इक्वल टू 68, यानी ए बी आर्क इज इक्वल टू 68 माइनस 28 इज इक्वल टू 40। ए बी की लंबाई निकल गई, आर्क ए बी का लंबाई कितना है 40। अब आर्क ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 40। लेंथ ये जो आर्क है, आर्क की लंबाई का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। मेनली हमको थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना। चलिए तो आगे बढ़िए, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए तो थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 40 बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40 बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका है 14, तो हमने लिख दिया क्या 14। 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 बार में, फिर 2 से हो गया आपको 10 बार में, फिर 2 से काटिए 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 11। यानी थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 5/11। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। चूँकि थीटा निकलेगा नहीं यहाँ पर, तो थीटा बाई 360 ले आकर छोड़ दीजिए, चूँकि सेक्टर में इतना ही रहता है। सेक्टर का फॉर्मूला लिखिएगा तो अपने आप समझ जाइएगा कि ऐसा क्यों छोड़ दिया गया। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इज इक्वल टू थीटा बाई 360 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 5/11, पाई 22/7, रेडियस कितना है 14 है ना, रेडियस 14 है, तो 14 इंटू 14, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया 5 × 2 = 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 14, यानी 14 दूना 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हमने यहाँ थीटा बाई 360 छोड़ दिया था, क्योंकि सेक्टर में भी तो वैल्यू आएगा ही ना। तो थीटा बाई 360 सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में क्या है, 18 देखिए घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया। 18 में है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक
मिनट हैंड इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड जो है वह कितना लंबा है? 12 सेंटीमीटर। यदि ये सेंटर होगा, ये घड़ी है और ये इसका सेंटर है, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। कह रहा है क्या कि 35 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया ऑक्यूपाई किया जाएगा। तो ये मान लीजिए 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है। अब जो मिनट हैंड है वह मिनट हैंड 35 मिनट में, कितना मिनट में? 35 मिनट में कितना एरिया को कवर करेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो कहीं भी जहां मन करे वहां मिनट हैंड को रख लीजिए। जैसे सपोज करो कि हम मिनट हैंड को यहीं पर रख लेते हैं, तो ये आपका मिनट हैंड हो गया। ठीक है। अब 35 मिनट में ये कहाँ जाएगा? तो याद कीजिएगा, पिछले बार में हमने बताया था कि 3 4 हो गया, यहाँ से 35 मिनट में कहाँ जाएगा? तो यहाँ से ये चल करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, ये आपका 20 मिनट, 25 मिनट, ये हो गया 30 मिनट और यहाँ अब ये हो गया क्या? 35 मिनट। समझ में बात आया? मिनट हैंड पूछा जा रहा है कितना देर में, तो मिनट हैंड 35 मिनट में कितने एरिया को कवर करेगा। मिनट हैंड 35 मिनट में कितना एरिया को कवर करेगा। ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किया तो मान लीजिए 5 मिनट चला, ये 10 मिनट हो गया, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, यानी मिनट हैंड अब यहाँ आ चुका है। तो कितना एरिया कवर हो गया? ये पूरा एरिया कवर हो गया। ये सब जो ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया सब क्या कवर हो गया। और कितना डिग्री का यहाँ एंगल फॉर्म हुआ? एंगल कितना डिग्री का बना? तो देखिए बताए थे कि 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। मिनट हैंड 60 मिनट, यदि वह 60 मिनट डिस्टेंस 60 मिनट चलेगा, 60 मिनट चलेगा तो 360 का एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360/60। तो कितना मिनट चला है? 35 मिनट चल रहा है। तो 35 मिनट में कितना बनेगा? तो 360/60 इंटू 35, 6 36, यानी कितना? 36 18, अच्छा 35 210, 210 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बन गया? 210 डिग्री। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपको? 210। सेंट्रल एंगल निकल गया। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही था आपका कि सेंट्रल एंगल फाइंड करना। तो अब देखिए, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? 210 डिग्री का हो गया। बात समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए, ये मिनट हैंड है, यहाँ पर जहाँ आपको इच्छा करे वहाँ रख सकते हैं। यहाँ से चलना शुरू किया, कितना देर चलेगा? 35 मिनट। तो 35 मिनट में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट यहाँ आ गया। तो 35 मिनट में इसके द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, ये फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्टरी वाला लेक्चर वीडियो में हमने बताया था आपको कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो 1 मिनट में इतना का बनाएगा, इसलिए 35 मिनट में कितना बनाया? 210 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर हो गया? थीटा का वैल्यू आपको निकल गया। अब देखिए, ये जो मिनट हैंड है जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही रेडियस का काम कर रहा है। यानी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 12 सेंटीमीटर। समझ गए? आपको निकालना क्या है? तो देखिए, निकालना है एरिया। कितना एरिया यह कवर करेगा, इसी को हमको निकालना है। एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर होगा? मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा? तो देखिए, मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर होगा? इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई r²। यही ना एरिया कवर होगा।
थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 210/360 इंटू 22/7, रेडियस कितना हो गया 12 इंटू 12, कटेगा, कट गया, 3 से काटिए, बढ़ती आई 36, 3 सते 21, 7 7 कट गया और ये 12 12 कट गया, क्या बचा आपको, तो बच गया 22 इंटू 12, यानी 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24, 25 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मिनट हैंड है वह कितना एरिया कवर करेगा, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर वह एरिया कवर करेगा। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक ही हम लोग रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।